हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग जो है अनुच्छेद 31 तक जो है बातें पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार की क्रम में छठवां जो टाइप का अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद जो है लगभग मूल अधिकार लगभग समाप्त है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इससे जुड़ी केस जो है, इनसे जुड़ी केस उसको जो है मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में हम लोग पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32। ठीक है, इसको जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको भीमराव अंबेडकर अगर पूछे ने क्या बोला है तो आप बोलेंगे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बोला है। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर है। जब ये पूछ दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना, और ये पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा बोला है तो अनुच्छेद 32 को। क्लियर है। अच्छा, इसको जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को न्याय का झरना भी बोला जाता है, उपनाम है न्याय का झरना। देखिए, इसमें टोटल जो है 4 क्लॉज है। क्लॉज आपको याद रख, क्लॉज नंबर नहीं याद रखना है कि कौन से क्लॉज में कौन सी बातें हैं, बस इसकी बातें याद रखनी है। 4 क्लॉज में क्या क्या है देखिए। पहला पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि यदि आपकी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अपना प्रतिवेदन कर सकते हैं। पहली पॉइंट में यही चीज है। क्या है कि फंडामेंटल राइट अगर उल्लंघन हुई है, उल्लंघन, तो आप क्या करेंगे? सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्लियर है। दूसरा जो है क्लॉज क्या कहता है इसका 32 का, कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करेगा, 5 रिट जारी करेगा। पांचों का नाम यहीं पे बता दिया गया है। ठीक है, आपको भी पता होगा पांचों के नाम। वैसे पहले को क्या बोलते हैं? पहले को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। दूसरे को परमादेश, अगला है प्रतिषेध। इनको हम 1 बाई 1 देखेंगे अभी। ठीक है, अभी यहाँ जो बातें हैं वो बस मैं बता दे रहा हूं। आगे क्या बोला जाता है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 जो है रेट जारी करता है निम्न अलग अलग जो है केसों में, जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट केसों में, मुद्दों में अलग अलग जो है रेट जारी किए जाते हैं। तीसरा क्लॉज क्या बोलता है कि संसद को यह पावर दिया जाता है कि यह रिट जारी करने का जो प्रावधान है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के संदर्भ में, वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी जारी कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि यहाँ पे संसद जो है क्या कर सकता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तो है ही, इसके अलावा अन्य कोर्ट को भी दे सकता है पावर, अन्य कोर्ट को पावर दे सकता है। क्लियर है। चौथा पॉइंट अनुच्छेद 32 के सस्पेंशन पे है कि आर्टिकल 32 की ये जो बातें बोली गई हैं, ठीक है, इसका निलंबन जो होगा वो, इसका निलंबन क्या होगा तो वो संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही होगा, अन्यथा नहीं। तो संविधान में कौन सी प्रावधान आपके पास उल्लिखित है? आर्टिकल जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसको अच्छा से पढ़ेंगे। आर्टिकल 359 359 बोलता है कि राष्ट्रपति अपने आदेश से सभी फंडामेंटल राइट्स को जो है निलंबित कर सकता है, बशर्ते 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, तो 32 अनुच्छेद 32 के ये सब जो प्रावधान है रिट जारी करने के, ये सब जो है सस्पेंड हो सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश से, सारे मौलिक अधिकार के संदर्भ में, लेकिन जो है 2 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे में सस्पेंड हो सकते हैं। अनुच्छेद 359 ये बात बोलता है। तो वही चीज ये बताया गया है कि इसके सस्पेंशन का जो है प्रोसेस, मतलब जो है कब कब होगा, ये किस हिसाब से होगा, ये अनुच्छेद 32 के 4 में बताया गया कि आर्टिकल 32 का ये जो है, इनका सस्पेंशन केवल और केवल संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही होगा, अन्यथा नहीं। क्लियर है। तो अनुच्छेद 32 की जो है बातें तो यही है, अपने को ज्यादा ये फोकस करना है, एग्जाम में ज्यादा इससे आते हैं सवाल। ठीक है, रेट जो है 5
5 रिट कब जारी किए जाते हैं, किसके विरुद्ध, किस मुद्दे में, ठीक है, इनको और क्या नामों से बोला जाता है, तो ये चीजें जो है आती हैं अपने काम की। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, इरेज कर रहा हूं। देखिए, तो सभी रिट में पहला रिट कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये लैटिन वर्ड है, इसके अंग्रेजी नाम जो है हेबियस कॉर्पस, ये लैटिन नाम है पहला नंबर। तो ये वर्ड कौन सा है, ये लैटिन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपना शरीर प्राप्त करना, अपना शरीर प्राप्त करना। ठीक है, तो पहले तो यहीं से आपके सवाल आ सकते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रेट है, हेबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हेबियस कॉर्पस आपका हिंदी में भी लिखा आ सकता है, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण न लिख के हेबियस कॉर्पस, इसको एज इट इज हिंदी में लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ क्या है, अपना शरीर प्राप्त करना, टू हैव योर ऑन बॉडी, टू हैव योर ऑन बॉडी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब ये मामला क्या है, देखिए इसमें मेन मामला जो है आर्टिकल 22 का उठाया जाता है, आर्टिकल 22 का। हालांकि उसके अलावा भी अन्य मामले उठा सकते हैं आप, लेकिन इसका मेन मुद्दा क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी करेंगे। तो देखिए इसके नाम से समझिए, बंदी यानी बंद किए हुए को, प्रत्यक्षीकरण यानी मेरे सामने प्रस्तुत करो, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई जो है संस्था, कोई जेल, ठीक है, या फिर कोई भी अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, अवैध तरीके से हिरासत में रखा है, पहला मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि अवैध तरीके से हिरासत में रखा है, ठीक है, या फिर जो अनुच्छेद 22 में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत होना चाहिए। अगर मान लीजिए वैसे सिचुएशन में वो प्रस्तुत नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गलत डिटेंशन है। तो इस केस में जो है आप क्या करेंगे, अब ये रेट जारी कर, मतलब जो है पेटिशन फाइल करके इस रेट के थ्रू आप जो है सामने वाले से, जिसने बंदी रखा हो, उससे जो है कोर्ट जो है क्या करती है, उसको सशरीर उपस्थित होने का जो है प्रस्ताव भेजती है। ठीक है, आदेश भेजती है, प्रस्ताव नहीं आदेश भेजती है। तो क्या करना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट कब जारी होती है, जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से हिरासत में हो, अवैध तरीके से हिरासत में हो। क्लियर है, अवैध तरीके से हिरासत में हो। क्लियर, अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, हिरासत में रखा गया हो, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करके क्या करेगी, उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होने का आदेश देगी, जिसने जो है इसको गिरफ्तार किया है अवैध तरीके से। ठीक है, अब ये हिरासत कौन, ये रिट किसके विरुद्ध जारी हो सकती है, यानी ये हिरासत जो है अवैध तरीके से कौन कर सकता है, केवल प्राइवेट या गवर्नमेंट या दोनों। तो ये रिट जो है जारी होती है दोनों के विरुद्ध। कोई प्राइवेट व्यक्ति भी अगर आपको जो है कब्जे में कर लिया है, जैसे आपका मकान मालिक घर में बंद कर दिया किराया न देने के कारण, तो आप इस मुद्दे के तहत जो है लेके जा सकते हैं रिट। ठीक है, या फिर कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई भी अन्य जो है सरकारी ऑफिसर हो, वो आपको जो है डिटेन किए हुए हैं, तब भी ये जो है मामला आप जो है उठा सकते हैं। तो दोनों को, किसको, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दोनों के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, क्या है कि एक होता है टर्म रेस जुडिकेटा, रेस्ट जुडिकाटा। ठीक है, इसको रेस्ट जुडिकाटा ही समझिएगा। रेस्ट जुडिकाटा का अर्थ होता है कि आप किसी एक मुद्दे को, ठीक है, एक मुद्दे को अगर न्यायालय ने निर्णय दे दिया, अगर न्यायालय ने अपना सुनवाई कर दिया, दे दिया कोई पॉइंट पे, कोई केस है उसमें जो है न्यायालय अपना जो है सुनवाई कर चुकी है, निर्णय दे दी है, तो उसी मुद्दे को उसी बेस के आधार पे, मतलब उसी आधार पे आप जो है लेके नहीं जा सकते हैं कोर्ट में। समझ में आ रही बात, यानी कि किसी एक क्राइम का आपने जो है फाइल पिटीशन किया कोर्ट में, कोर्ट ने उसका निर्णय सुना दिया है, तो फिर उसी जो है मुद्दे का, ठीक है, उसी आधार के ऊपर जो है आप जो है नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेस जुडिकेटा, यानी कि किसी एक मुद्दे को
एक ही आधार पे दोबारा नहीं उठाया जाना, इसको बोला जाता है रेस जुडिकेटा। तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, यानी कि आप उसी मुद्दे को उसी आधार पे बार बार जो है ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब ये पिटीशन किसके विरुद्ध नहीं फाइल होगा, यानी कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जाएगा, तो जो है दो लोग के विरुद्ध। एक जो निवारक निरोध कानून के तहत बंदी बनाया गया हो, निवारक निरोध कानून के तहत, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। और दूसरा, यदि न्यायालय ने दंड दे दिया हो, न्यायालय के मिलने के बाद न्यायालय ने जो दंड सुनाया हो उसके तहत वो गिरफ्तार किया गया हो, तो ये तो भाई अवैध तो होगी नहीं, तो इस पे नहीं जारी होगा और निवारक निरोध पे नहीं जारी होगा। क्लियर है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आई होप, मेरे पास आज जो है समय बहुत कम है, ड्यूटी लग चुकी है। मैं अगले वीडियो में आपके सामने मिलूंगा और भी 4 जो है रेट हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।